हाय फ्रेंड्स, मैं था डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहती कुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो हमारे पैरों पर दिखाई देने लगते हैं। तो वो कौन से ऐसे 7 लक्षण हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम जो भी कुछ खाते पीते डाइट लेते हैं तो उसका जो हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके वो लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है तो लीवर उसको निकाल कर दे देता है। लेकिन कई बार ये कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बन जाता है तो ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी जो खून बहने वाली जो पतली नली हैं, जिनको आर्टरीज भी बोलते हैं, उनमें जा कर के प्लाक बन करके जमा हो करके वहाँ जमा होने लगता है और इसी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। लेकिन जब ये खून की नलियाँ जिनमें ये जमा हो रहा है, अगर वो पैरों की ओर जाने वाली नलियों में जब जमा होता है तो हम इसको PAD यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है। एक तो HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। एक होता है LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दिस इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक बीमारियों का जन्म देता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, हार्ट की डिजीज़ का हो जाना, ब्रेन वगैरह में स्ट्रोक होना। तो ये सारी बीमारियां LDL के बढ़ने पर ही होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कौन सा ऐसा पहला लक्षण है जिसको हम पैरों में देख करके पता लगा सकते हैं। देखिए, पहला जो लक्षण है वो मसल्स पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या तेज़ स्पीड से वॉक कर रहे हैं या कोई भी हम ज़्यादा मेहनत वाला जब काम करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होता है। खासकर ये बट, हिप्स, थाई और काफ, फूट वगैरह, यानी कि इनमें ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और वो भी क्यों होता है? क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी या ज़्यादा एक्सरसाइज वाला जो काम कर रहे हैं तो उस समय हमारे पैरों को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। और लेकिन हमारे पैरों की आर्टरीज में अगर वो PAD हो गया है, यानी कि आर्टरी में अगर ब्लड फ्लो में रुकावट हो रही है कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने की वजह से, तो ब्लड फ्लो पूरा ढंग से नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से हमारे पैरों में, मसल्स में स्ट्रेस टाइप की फीलिंग होगी। इसी मसल्स के स्ट्रेस फीलिंग के कारण ही हमारे पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। और जब हम स्थिर खड़े हो जाते हैं या थोड़ा सा रेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे मसल्स को कम ब्लड की ज़रूरत होती है और उसकी वजह से हमारे पेन में आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम के बारे में। दूसरा सिम्टम है पैरों में ऐंठन। जब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारे आर्टरी जो पैरों की तरफ आ रही है, जिससे ब्लड पैरों तक पहुंच रहा है, और उसमें जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से और नली का जो रास्ता है वो पतला हो जाता है तो ब्लड सप्लाई नीचे तक पूरा नहीं पहुँच पाती है। उसकी वजह से रात को पैरों में ऐंठन होती है और ख़ास करके तलबे और एड़ी में ज़्यादा महसूस होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी पैर हम ऊपर उठाते हैं या सोते हैं तो उस समय हमारे अंगूठे में और उंगली में नंबनेस, कोल्डनेस और पेन महसूस होता है। और जब हम पैर को नीचे लटकाते हैं तो ग्रेविटी के कारण ब्लड फ्लो नीचे तक आने लगता है और उसकी वजह से हमारे पेन में आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तीसरा कौन सा ऐसा लक्षण है जो हमारे पैरों पर दिखाई देता है। वो तीसरा लक्षण है स्किन एंड हेयर चेंजिंग। देखिए, जो पैरों में जो ब्लड सप्लाई हमारे जा रही है तो लोअर ब्लड, इसमें आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से तो लोअर एक्सट्रीमिटीज तक जो है, यानी निचले छोर तक ब्लड सप्लाई पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती है। और जब पैरों में नीचे तक ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती है तो स्किन का कलर चेंज होने लगता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि अगर पैर ऊपर उठाते हैं तो पैर का कलर थोड़ा सा पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम पैर नीचे को लटकाते हैं तो नीले कलर में या पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। और पैरों के बाल झड़ने लगते हैं, यानी कि यह है कि स्मूथ और शाइनी स्किन हो जाती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में अगर बैठे रहेंगे तो पैरों की जो उंगली हैं वो पीले या नीले कलर में दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चौथा कौन सा ऐसा सिम्टम है जो हमारे पैरों में दिखाई देता है। चौथा सिम्टम है पैरों का ठंडा होना। देखिए, सर्दियों में तो पैर हमेशा अक्सर लोगों के ठंडे हो ही जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में PAD यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में पैर
12 महीने ठंडे मिलेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा, ये क्यों ठंडे होते हैं? क्योंकि हमारे पैरों में जब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, पैरों की ओर जाने वाली आर्टरी में ब्लॉक होने से पैरों तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। अगर ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी तो शरीर में खून में गर्मी और शरीर में गर्मी रहती है। जब सप्लाई नीचे तक नहीं पहुंच रही है तो पैर ठंडे होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5th नंबर का जो कौन सा लक्षण है। देखिए, वो है जो पैरों के नाखून हैं उनमें चेंजिंग आने लगती है। वो क्यों आती है? क्योंकि पैरों की जो आर्टरी है वो ब्लॉक होने की वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। उसकी वजह से नाखून में चेंजिंग आ जाता है। वो क्या चेंजिंग आती है? देखिए, जो टॉय नेल्स है वो बहुत ज़्यादा ही स्लोली बढ़ता है। इसके अलावा बहुत मोटे होने लगते हैं वो नेल्स। इसके अलावा वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं और जो कलर है वो डिसकलर्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 6 नंबर का जो कौन सा लक्षण है जो पैरों में दिखाई देता है। वो है लेग सोर्स, यानी पैरों में घाव। आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है और ब्लड सप्लाई पुअर होने की वजह से उस एरिया के सेल्स, टिश्यूज़ और नर्व्स ये सब डैमेज होने लगते हैं। और डैमेज होने के कारण वहाँ पर अल्सर बनने लग जाता है, जिसको हम आर्टीरियल अल्सर भी बोलते हैं। और ये अल्सर फीट पर भी हो सकता है, लेग्स पर हो सकता है, टॉय पर हो सकता है या एंकल पर भी मिल सकता है। अच्छा, ये अल्सर बहुत ही मुश्किल से ठीक होने में आते हैं। वैसे तो ये अल्सर डायबिटीज़ की बीमारी में भी बन जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले जो अल्सर या घाव बनते हैं उनमें पेन नहीं होता है, लेकिन ये जो अल्सर जो बनते हैं या घाव, इनमें बहुत पेन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 7th एंड लास्ट नंबर। वो है पतली पिंडलियाँ, यानी स्किनी कॉप्स। यानी ऐसे लोग जिनका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की बीमारी है, यानी पैरों की जो आर्टरीज है उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है तो ऐसे लोगों की पिंडलियाँ पतली होने लगती हैं। वो क्यों होने लगती हैं? क्योंकि जो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन है वो पैरों के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, और उसकी वजह से पिंडलियों के मसल्स और उनके फाइबर्स का साइज घटने लगता है, और साइज घटने से पिंडलियां पतली होती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर पैरों पर कौन से 7 ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं वह मैंने आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और फ्रेंड्स, आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।